दोस्तों, मेरे दाएं हाथ पर जो तस्वीर है, इस लड़की का नाम इकरा हसन है। इकरा हसन कैराना की नवनिर्वाचित सांसद हैं। कैराना से चुनाव जीती हैं, भाजपा को चुनाव हराया है। सबसे पहले बात यह कर लेते हैं इकरा हसन के बारे में और फिर इकरा से जुड़ी एक बेहद जरूरी खबर पर भी बात करेंगे। इकरा की उम्र 29 साल है। जितने वोटों से ये चुनाव जीती हैं वो भी बता देते हैं। 69,116 वोटों से ये चुनाव जीती हैं। इकरा सांसद आज जरूर बनी है, लेकिन राजनीति में 2015 में इन्होंने कदम रखा था। शुरुआती पढ़ाई कैराना में की, दिल्ली में पढ़ाई की, फिर विदेश में जाकर पढ़ाई की। उसके बाद परिवार पर जिस तरीके के संकट आए उसके बीच में इनका वापस लौटना हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इकरा हसन ने 2015 में सबसे पहले, जब इनकी उम्र 20 साल थी, तब जिला पंचायत का चुनाव लड़ गई थी। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी, लेकिन ये उस चुनाव में कामयाब नहीं हो पाई, चुनाव हार गई। उसके बाद एक बार फिर ये वापस लंदन में अपनी पढ़ाई को करने चली गई। इसी बीच इनके भाई, क्योंकि इकरा एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं, इनके भाई नाहिद हसन विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। उसके पहले वो उपचुनाव में विधायक बन चुके थे। 2017 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव जीते। उसके बाद जिस तरीके की परिस्थितियां बनी, नाहिद हसन पर कार्रवाई हुई, वो जेल गए। और इसी बीच इकरा लौटती हैं और इकरा यहाँ आकर अपने भाई की राजनीतिक विरासत को संभालती हैं, क्योंकि नाहिद जेल जा चुके थे। इकरा ने यहाँ आकर आरएलडी के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की। इकरा कैराना में घूम रही थी, लोगों से मिल रही थी। और इसी बीच 2022 का चुनाव आता है। इस चुनाव में नाहिद हसन जेल में होते हैं और नाहिद हसन का पूरा इलेक्शन कैंपेन बाहर से इकरा हसन ने मैनेज किया। इकरा हसन ने पूरी मेहनत की और इस चुनाव में नाहिद हसन को जीत मिली। वो तीसरी बार विधायक बने। दरअसल इकरा का जो पूरा परिवार है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है। इकरा के पॉलिटिकल बैकग्राउंड को भी आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। इस इकरा के जो पिता थे मुनव्वर हसन, उनका जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। वो किस लिए है वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि वो जो इकरा के पिता थे वो लोकसभा में सदस्य रहे, यानी सांसद का चुनाव लड़के जीते। राज्यसभा में भी रहे, ये अपने आप में एक उपलब्धि है उनकी। इसके साथ साथ वो विधानसभा में भी रहे, यानी एमएलए भी रहे। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। इकरा के पिता विधान परिषद के भी सदस्य रहे, यानी देश के जो चारों सदन हैं उनके वो सदस्य रहे मुनव्वर हसन। और मुलायम सिंह यादव के बड़े करीबी लोगों में उनकी गिनती थी, उनमें उनका नाम शुमार होता था। एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। इसके बाद इकरा की मां ने 2009 के चुनाव में चुनाव लड़ा और वो सांसद बनी, कैराना की तबस्सुम हसन। दोस्तों, इकरा के जो दादा थे, यानी इकरा के पिता के जो पिता थे, इकरा के जो बाबा थे, वो भी उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। और उनके बारे में ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो शुरुआत नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष से करते हैं, लेकिन बाद में जब वो चुनाव लड़ते हैं तो मायावती को उन्होंने चुनाव हरा दिया। ये बेहद रोचक खबर है। शायद बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा कि इकरा के दादा ने मायावती को भी चुनाव हरा दिया था। उसके बाद की राजनीति बदलती है। इकरा की मां सांसद बनती हैं, फिर इकरा के भाई उपचुनाव में विधायक बनते हैं, फिर 2 बार विधायक बनते हैं, यानी 3 बार नाहिद हसन विधायक बनते हैं, जेल जाते हैं, जो कार्रवाई होती है। और उसके बाद इकरा पूरे इलेक्शन कैंपेन को संभालती हैं और नाहिद हसन को चुनाव जिताती हैं। इकरा आरएलडी में थी। आरएलडी और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन था। खुद इकरा ये बताती हैं कि अखिलेश यादव ने उनसे ये बात कही कि चाहे आरएलडी से लड़ना पड़े या समाजवादी पार्टी से लड़ना पड़े, लेकिन आप चुनाव जरूर लड़िए। फिर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल बढ़ती है, बदलती है। उत्तर प्रदेश में आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट जाता है और ये इकरा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन इकरा उस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ जाती हैं और अखिलेश यादव इकरा को कैराना से टिकट देते हैं। और 29 साल की ये युवा लड़की 29 साल की उम्र में 69,116 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार को चुनाव हरा देती हैं। चुनाव जीतने के बाद कैराना के लोगों को इकरा से बेहद उम्मीदें हैं कि इकरा राजनीति में क्या कुछ करेंगी। युवा सोच वाली लड़की हैं। इकरा ने तमाम सवालों के जवाब अलग अलग बातचीतों में दिए हैं। हमारे सहयोगी चैनल भारत एक सोच पर भी आप इकरा का इंटरव्यू देख सकते हैं। और इकरा ने साफ तौर पर कहा है कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति में कोई विश्वास नहीं रखती, वो विकास की राजनीति में विश्वास रखती हैं। और अब सबसे ज़्यादा सवाल
जो इकरा से पूछे जा रहे हैं वो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हैं, और वो सवाल ये है कि इकरा हसन शादी कब कर रही हैं, निकाह कब कर रही हैं। इस सवाल के जवाब में भी इकरा का सिर्फ इतना सा कहना है कि उनकी लाइफ पब्लिक डोमेन में है, हर कोई उनके बारे में जानता है, वो फिलहाल जनता की सेवा करना चाहती हैं, और जब शादी का वक्त आएगा तो वो उसके बारे में भी लोगों को जानकारी ज़रूर देंगी। फिलहाल इकरा का जो पूरा मोटिव है वो कैराना के विकास को लेकर है। इकरा का कहना है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसके बावजूद कैराना के जो सांसद है रहे 2019 में जो जीते, उन्होंने कैराना के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए मेरा पूरा फोकस ये रहेगा कि अगले 5 साल में कैराना में बुनियादी विकास हो, कैराना की तस्वीर बदल सके। दोस्तों, कैराना में इकरा हसन चुनाव जीती हैं, इसके साथ साथ मछली शहर की सीट है वहाँ प्रिया सरोज चुनाव जीती हैं, कौशाम्बी में पुष्पेंद्र सरोज चुनाव जीते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में जो ये युवा चेहरे चुनाव जीत करके आए हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और उस उम्मीद के बीच में इकरा हसन, क्योंकि इकरा संघर्ष की कहानी को खुद बयां करती हैं, इकरा ने संघर्ष किया है, अपने परिवार के ऊपर तमाम मुकदमे, तमाम संकट देखे हैं, और उसके बाद इकरा को ये कामयाबी मिली है, तो जाहिर सी बात है कि इकरा हसन से सिर्फ कैराना के लोगों को ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अब इकरा हसन कैराना के लिए क्या कुछ करेंगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, कैराना से चुनाव जीती हैं। अखिलेश यादव और डिंपल यादव की बेहद करीबी नेताओं में भी इकरा की गिनती होती है।